हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको ग्रो वेबसाइट में कैनफिन होम्स स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इसका करंट मार्केट प्राइस 542.85 रुपीज़ है और अगर हम एक दिन की बात करें तो इसमें 1.09% की गिरावट देखी गई है। 1 वीक में 5.74% की तेजी देखी गई है। एक महीने में 3.80% की तेजी है। एक साल में 47.69% की तेजी है। 3 इयर्स में 64.00% की तेजी है। 5 इयर्स में 115% की तेजी है। ये स्टॉक 2016 में ही लिस्ट हुआ है। इस प्रकार से इसको भी 5 साल पूरे हुए हैं, ये पूरे हो रहे हैं और 5 सालों में इसने स्टॉक होल्डर के पैसों को डबल कर दिया है। ये डबल से अधिक कर दिया है। किसी भी बैंक में एफडी करने पर कोई बैंक 5 साल में आपके पैसों को दुगना करने की गारंटी नहीं देता है। इस प्रकार से बैंक एफडी की तुलना में इस स्टॉक में कैनफिन होम्स ने लोगों को बेहतर रिटर्न दिए हैं। अब अगर इस स्टॉक में बेहतर रिटर्न दिए हैं तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, इसके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। टुडेज लो 535.25, टुडेज हाई 549.80। तो इससे पता चलता है कि एक दिन में स्टॉक लगभग फ्लैट है। इसमें ज़्यादा तेजी या ज़्यादा गिरावट नहीं है। 52 वीक लो 348 और 52 वीक हाई 619.90 रुपीज़ है। तो स्टॉक अभी 52 वीक प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें खरीदारी का एक अच्छा मौका बन रहा है। एनालिस्ट एस्टिमेट्स ग्रो के चैनल पर 100% एनालिस्ट इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट इसको सेल करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। एग्रीगेटेड बाई रिफिनेटिव फ्रॉम कंट्रोल एनालिस्ट। इस स्टॉक को 12 एनालिस्ट ने एनालाइज किया है और सभी एनालिस्ट इसको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। फंडामेंटल्स मार्केट कैप 7,308 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.16%। जिस स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के आसपास होती है वो एक अच्छा संकेत है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका पी 16.02 है। पी की दृष्टि से यह एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है क्योंकि इसका पी 20 से कम है, ये 20 से कम है। EPS अर्निंग पर से 38.30 है, ये भी अच्छा है। अगर किसी भी स्टॉक का EPS 20 से ज़्यादा है तो वह काफ़ी हेल्थ अच्छी शो करते हैं। PB प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.80 है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपनी वास्तविक कीमत से लगभग 3 गुना पर ट्रेड कर रहा है।
इसकी डिविडेंड यील्ड 0.36% है। इंडस्ट्री की इसमें शो नहीं हो रहा है। इसकी बुक वैल्यू है 196। फाइनेंशियल देखते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल लगभग फ्लैट है। क्वार्टरली प्रॉफिट भी सितंबर 20 में तेजी थी, दिसंबर 20 में तेजी थी, लेकिन अभी मार्च 21 का जो प्रॉफिट है डिक्रीज हुआ है। नेटवर्थ में इंक्रीमेंट है क्वार्टरली बेसिस पे। मार्च 21 में इनका जो नेटवर्थ है इंक्रीज हुआ है। अगर हम रेवेन्यू ईयरली देखते हैं तो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 2021 में इनके रेवेन्यू में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि कैन फिन होम्स एक अच्छा स्टॉक है जो कि ईयर ऑन ईयर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का व्यवसाय क्या है। अबाउट कंपनी, कैन फिन होम्स लिमिटेड इज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. The company offers housing loan to individuals, housing loan to builders, developers and loan against property. तो कैन फिन होम्स एक अच्छा व्यवसाय है जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब हम जैसे लोगों को, आम आदमी को लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं। ये बिल्डर्स को भी, बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी लोन देते हैं। ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देते हैं। इट्स लोन पोर्टफोलियो इंक्लूड्स हाउसिंग लोन्स एंड नॉन हाउसिंग लोन्स। ये दोनों प्रकार का ही लोन देते हैं, हाउसिंग लोन भी देते हैं और दूसरे लोन्स भी देते हैं जिसमें हाउसिंग नहीं भी होता है। इट्स हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स इंक्लूड इंडिविजुअल होम्स, home loans and various schemes related to the construction or purchasing of properties. Its non-housing loans include mortgage loans, loan against commercial property, site loans, personal loans, flexi lab and commercial business loans. The company accepts deposits from the public, including fixed deposit and cumulative deposit. तो लोन के साथ साथ ही ये पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं, जिससे इनको लोन देने में आसानी होती है। तो ये बैंक की तरह काम करते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं और दूसरों को लोन देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और फिक्स डिपॉजिट पर कम इंटरेस्ट देते हैं, और यही इनकी कमाई करने का एक तरीका है। अंडर बोथ टाइप्स इट हैज जनरल स्कीम, द सीनियर सिटीजन स्कीम एंड trust deposit schemes. Its deposit includes flexi deposit schemes for senior citizens, cumulative deposit schemes for senior citizens, CanFin Trust, fixed deposit schemes and CanFin Trust cumulative deposit scheme. It has approximately 170 branches, satellites offices distributed across over 90 states, union territories of India. तो इस प्रकार से इनका व्यवसाय जो है पूरे भारत में फैला हुआ है और यूनियन टेरिटरी में भी फैला हुआ है। इनकी 170 ब्रांचेस देश भर में फैली हैं और सैटेलाइट ऑफिस भी इनके चल रहे हैं, जो इनके व्यवसाय की मजबूती का संकेत करती है। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कैन फिन होम्स लिमिटेड। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री गिरीश कौशिगी। ये कंपनी 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका NSE सिंबल है कैन फिन होम्स। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिटेल एंड अदर्स, रिटेल इन्वेस्टेड की होल्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा है 52.63। प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम है, लगभग 30%। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, 13.87%।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इसमें 3.51% है। कई म्यूचुअल फंड हाउस ने इस पर इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.72%, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.67%, कनाडा रोबको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.44%, बड़ौदा मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.14%। सिमिलर स्टॉक्स इसी की तरह कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं, जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, GIC हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस, HDFC बैंक। तो ये स्टॉक है, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक होने के साथ साथ रिसेंटली लॉन्च्ड स्टॉक है। जैसा कि आपने देखा कि ये लिस्ट हुआ है लिस्ट हुआ है 2016 में, और 5 साल से कम समय में इसने शेयर होल्डर का पैसा डबल कर दिया है। लोन एक ऐसा व्यवसाय है, डिपॉजिट एक ऐसा व्यवसाय है जो कि सालों साल चलता रहेगा। ये पब्लिक से पैसा उठाते हैं, उन्हें कम ब्याज देते हैं और उसी पैसे का उपयोग लोन देने में करते हैं और उनसे ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार का जो व्यवसाय है भारत में चलता रहेगा और जो बिजनेसमैन है वो हमेशा उनको लोन लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस प्रकार से जो हाउसिंग लोन का व्यवसाय है, ये लोन के अलग अलग सेगमेंट पर काम करते हैं। इनकी ब्रांचेस, सैटेलाइट ब्रांचेस भारत के कोने कोने पर हैं, जो कि इनके व्यवसाय की मजबूती की ओर संकेत करती हैं। तो इस स्टॉक पे निवेश जो है एक अच्छी रणनीति हो सकती है और ग्रुप के सभी एनालिस्ट ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और आपको कोई डाउट है और आप मुझसे इस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या शेयर मार्केट से संबंधित आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं या आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपसे संपर्क स्थापित करूँगा। मेरे चैनल में आने और वीडियो देखने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उनको एक अच्छे भविष्य के लिए अग्रसर करें, जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस कर सकें और कोविड-19 के समय में सीखने का एक अच्छा मौका प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।